प्रिय विद्यार्थियों, कबीर दास को लेकर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं और मुझे लगता है कि लगभग 15 वीडियो हमने कबीर पे बनाए हैं। इसके बाद में जब हम कबीर के पदों को पढ़ते हैं, उनकी व्याख्या को पढ़ते हैं और जब हमने प्रत्येक पद को, साखी को, शब्द को, रमैनी को समझा है, उनके काव्य की विशेषताओं पे बात की है, मुख्य बिंदु रहस्यवाद हो सकता है, उनका समाज सुधारक रूप हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की है। तो मुझे लगता है कि और जो छोटे प्रश्न बनेंगे उनके ऊपर, उनको लेकर भी मैंने एक जैसे वीडियो सबसे पहले शेयर किया था। ये वीडियो भी देखने से पहले आप सूरदास का एक वीडियो मैं शेयर करूँगा जो सूरदास के बारे में मुख्य जानकारी आपको देगा। वह नोट्स के माध्यम से है, क्योंकि जो छोटे प्रश्न बनेंगे उनके मैंने नोट्स बना दिए हैं, तो उसमें जो प्रत्येक जानकारी है उसको आप याद करें। तो इससे भी पहले वो वीडियो सुने, मैं क्रम से वीडियो शेयर करूँगा। लेकिन अभी हम सूरदास के जो काव्य हैं भ्रमर गीत सार, उसकी हम व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। एक बात यह भी है कि जो बड़े प्रश्न बनते हैं उनका कोई एक जगह उत्तर नहीं हो सकता। 10-12 वीडियो बनेंगे, मेरे हिसाब से 15 वीडियो तक बनेंगे सूरदास के। तो उन 15 वीडियो को आप लगातार सुनेंगे, आपके पास यह किताब भी रहेगी। उन 15 वीडियो में से जो बातें निकल के आएगी वही बातें बड़े प्रश्नों में काम आएगी। लघुत्तरात्मक या छोटे प्रश्नों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मैं शेयर करूँगा। तो सूरदास आदि के बारे में ज़्यादा बातें इस वीडियो में नहीं करेंगे। इतना अवश्य है कि भ्रमर गीत सार क्या है। सूरदास ने 3 ग्रंथ लिखे थे, आपको यह ध्यान होगा, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें सूर सागर ही इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है और इनकी ख्याति का आधार भी है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और जब वो गोकुल में थे तो वहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे, बाल लीलाएं की उन्होंने। फिर जब किशोरावस्था में आए तो गायें चराने जाते थे, वहाँ गोपियों के साथ, गोपियों के संग और ग्वालों के संग अनेक प्रकार की लीलाएं की, रास लीलाएं की, नृत्य किया, गायन वादन किया। इस तरह से गोपियों को उनसे प्रेम हो जाता है और उन्हें भी गोपियों से प्रेम हो जाता है। विशेष प्रीति तो उनकी राधा के प्रति है, लेकिन समस्त गोपियाँ भी उन्हें प्रेम करती हैं। और जब श्री कृष्ण वहाँ से मथुरा चले जाते हैं कंस वध के लिए, तब इधर से गोपियों को भी श्री कृष्ण के बिछड़ने का दुख है और कृष्ण को भी उनके विरह की पीड़ा है। तो श्री कृष्ण उद्धव को, जो उनके सखा हैं वहाँ पे मथुरा में, उसको गोकुल भेजते हैं। जब कभी श्री कृष्ण अपने प्रेम की चर्चा करते हैं गोपियों से और वो कहते हैं गोपियों से मुझे बड़ा प्रेम है, या गोपियाँ मुझे स्मरण करती है, मुझे गोकुल की बड़ी याद आती है, ऐसा वो जब अपने मित्र से कहते हैं, तब उद्धव कहते हैं कि ऐसी बातें करने का क्या फ़ायदा। आपको समझना चाहिए कि परमात्मा हमारे भीतर मौजूद है, आप उनसे प्रेम कीजिए। मतलब उद्धव है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात करते हैं। तब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि ये बात तुम गोपियों को समझा सकते हो क्या। उद्धव कहता, हाँ, मैं जो तुम्हारे वियोग में गोपियाँ जो तड़प रही है, उन्हें जाकर मैं निर्गुण योग का संदेश दे सकता हूँ, उनके मन की जो पीड़ा है उसको शांत कर सकता हूँ, क्योंकि जिस ईश्वर के लिए वो बेचैन हो रही है वो उनके भीतर मौजूद है, ऐसा उद्धव कहते हैं। तब उद्धव को वो रवाना करते हैं गोकुल के लिए और उद्धव आके गोपियों को निर्गुण योग का संदेश देते हैं। यह आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है और 12वीं क्लास में भी पढ़ा है कि उद्धव अब आके गोपियों को अनेक प्रकार से समझाते हैं कि तुम निर्गुण के बारे में ध्यान करो। फिर वो गोपियाँ उनको उत्तर देती है, निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण कौन है, हम तो नहीं जानती। तो वहाँ उद्धव और गोपियों के बीच में वार्तालाप होता है गोकुल के अंदर। तभी वहाँ एक बाग में भंवरा उड़ता हुआ आता है। भंवरा एक काले रंग का कीट होता है और भंवरा असल में एक ऐसे व्यक्ति का या ऐसे प्रेमी का प्रतीक है कि भंवरा जब किसी फूल में सुगंध है, रस है, तब तक उस फूल पे मंडराता है, उस कली पे मंडराता है, और जब फूल में सुगंध और रस नहीं रहता तो उसे छोड़ के चला जाता है। यानी वह कुल मिला के स्वार्थी प्रेमी है, लंपट प्रेमी है, उसको लंपट एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
तो भंवरा वहाँ पे उड़ता हुआ आता है जब उद्धव और गोपियों का वार्तालाप हो रहा है। उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, अपने भीतर के परमात्मा को और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, और गोपियाँ उनको उल्हाना देती है। तब गोपियाँ कुछ तीखे वचन कहती है, कड़वे 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 वचन कहती है, लेकिन वो कड़वे वचन कहते समय उद्धव और श्री कृष्ण का नाम नहीं लेती। कड़वे वचन उस भ्रमर को कहती है, भंवरे को कहती है। हालांकि वो कह रही है उद्धव के लिए और श्री कृष्ण के लिए वो कड़वी बातें, लेकिन नाम लेती है भंवरे का, भ्रमर का। इसीलिए इस पूरे प्रसंग का नाम पड़ गया भ्रमर गीत सार। असल में भ्रमर गीत सूरदास का एक पार्ट है, सूरदास के सूर सागर का एक पार्ट है, एक भाग है, ये आप ध्यान रखें। भ्रमर गीत अलग से वो ग्रंथ नहीं है। सूरदास ने जो सूर सागर लिखा उसका एक पार्ट है भ्रमर गीत, और वो भ्रमर गीत ही हम कह सकते हैं कि सूर सागर का मुख्य अंश है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो ये जो भ्रमर गीत सार नाम है ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। उसकी विशेष रूप से पुस्तक भी आती है पूरी रामचंद्र शुक्ल की। तो असल में इसमें क्या है तो इसमें गोपियों का और उद्धव का संवाद है मुख्यतः। तो घटना मैंने बता दी आपको कौन सी है कि जब उद्धव वापस आते हैं मथुरा से गोकुल में आते हैं, और यह समझाने के लिए गोपियों को कि श्री कृष्ण को भूल जाओ और अपने भीतर जो परमात्मा जो आत्मा में व्याप्त है निर्गुण ब्रह्म उसकी उपासना करो। लेकिन गोपियाँ इसको नहीं सुनती, और असल में यह निर्गुण और सगुण का विवाद है, और सूरदास सगुण थे इसलिए सगुण की ही विजय होती है। उद्धव गोपियों को योग और निर्गुण ब्रह्म सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन उल्टा गोपियों से प्रेम सीखकर वापस जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रसंग क्यों लिखा गया। यह सगुण और निर्गुण का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विवाद है या चर्चा है, जिसमें सगुण की महिमा मंडन किया गया है और निर्गुण का खंडन किया गया है। सूरदास यहाँ अपने मत का प्रचार करना चाहते हैं। तो यह पूरा का पूरा प्रसंग है। अब शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, मैं इसको थोड़ा सा तो पढ़ देता हूँ। भ्रमर गीत सार आप समझ गए कि भंवरे का जो प्रति जो उल्हाना है, इसको अन्योक्ति भी कहा जा सकता है। यह पूरा का पूरा जो भ्रमर गीत है वो अन्योक्ति भी है। अन्योक्ति का मतलब होता है कि जब हम किसी के लिए बात कहते हैं तो उसका नाम नहीं लेते। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लही काल हमारी बार। माली को आते हुए देखकर कलियों ने पुकार की कि हे माली, जो खिल गए उनको चुन लेना, हमारी बारी तो कल आएगी। अब यहाँ व्यक्ति, अब ये कोई माली की फूलों की बात नहीं है, यहाँ व्यक्ति मृत्यु को देखता है। माली आवत देखकर यानी मृत्यु को आते हुए देखकर, काल को आते हुए देखकर, कलियन करी पुकार, युवा लोगों ने पुकार करी, फूले फूले चुन ली कि जो वृद्ध हो गए हैं, जो अब जीवन जीने के काबिल नहीं रहे, वृद्ध हो गए हैं, जिनकी अवस्था ढल चुकी है, आप पहले उनको चुनो। तो असल में ये बात तो काल और मृत्यु के लिए, युवा और वृद्धों के लिए कही गई, लेकिन नाम यहाँ पे युवा वृद्ध मृत्यु आदि का नहीं है, यहाँ फूलों का और माली का उनका है। तो ये अन्योक्ति है। तो असल में भ्रमर गीत को भी अन्योक्ति कहा जा सकता है। ये भ्रमर गीत का थोड़ा सा परिचय है, पहले आप उसको सुनिए, उसके बाद में हम अगले वीडियो में इसका अनुवाद के ऊपर बात करेंगे।